हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैल्यूएडिशन। वैल्यूएडिशन में हम आपके लिए लाते हैं छोटी छोटी कहानियां, कुछ ऐसी कहानियां जो रोज आपकी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करेंगी, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन शेप दे सकता है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी हमने आपके लिए लाई है माइथोलॉजिकल जॉनर से। आज की कहानी होगी भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण पले बड़े तो थे वृंदावन में, लेकिन उनकी जो कर्म भूमि बनी वो बनी मथुरा। मथुरा का एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण को कंस का वध करना पड़ा था। और कंस जो थे वो थे महाराज जरासंध के दामाद। जरासंध एक बहुत ही पावरफुल राजा थे, जिनको कुछ खास वरदान मिले हुए थे, जिसकी वजह से उनको हराना बहुत मुश्किल हुआ करता था। तो जरासंध को कृष्ण के ऊपर बहुत गुस्सा था, क्योंकि उन्होंने उनके दामाद का वध किया था। तो जरासंध ने काल्यवन नाम के एक यवनी असुर को एक काम दिया। उनका काम ये था कि उनको मथुरा पर अटैक करना है और कृष्ण को हराना है, उनका वध भी करना है। काल्यवन की एक खासियत थी, काल्यवन को एक वरदान था कि वो किसी भी नॉन अस्त्र शस्त्र से मर नहीं सकता था, और इसीलिए वो बार बार मथुरा पे अटैक करते जा रहा था और उनकी सेना को हराते जा रहा था। श्री कृष्ण के सामने एक बहुत विकट परिस्थिति थी। काल्यवन को मारना एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काम था, और उसके साथ फाइट करने में उनके बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे। उसी बीच एक दिन अर्जुन जो होता है वो सुभद्रा को, जो कि श्री कृष्ण की छोटी बहन थी, उसको हस्तिनापुर से मथुरा छोड़ने के लिए आ रहा होता है। और उसी बीच काल्यवन रास्ते में अर्जुन पर अटैक कर देता है, और इस बात की खबर श्री कृष्ण को रहती है। इसलिए वो मथुरा से निकले हुए होते हैं और बीच में ही अर्जुन की सहायता करने के लिए आ रहे होते हैं। जब काल्यवन का सामना अर्जुन से होता है तो अर्जुन अपने तीरों की बारिश कर देता है, लेकिन अर्जुन को एक आश्चर्य का झटका लगता है जब उसका कोई भी बात काल्यवन को भेद नहीं पाता, क्योंकि अर्जुन को पता नहीं होता कि काल्यवन को क्या वरदान मिला हुआ है। इसी बीच वहां पर श्री कृष्ण पहुंच जाते हैं और काल्यवन का पूरा फोकस श्री कृष्ण पे शिफ्ट हो जाता है। जब श्री कृष्ण वहां आते हैं तो अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि ये क्या हो रहा है, ये मर क्यों नहीं रहा। तो श्री कृष्ण उसको कहते हैं, ना तो ये तुम्हारे बाणों से मरेगा और ना ही मेरे सुदर्शन चक्र से मरेगा, क्योंकि इसको वरदान है ये किसी भी नॉन हथियार से नहीं मर सकता। तो अर्जुन श्री कृष्ण को पूछता है, तो फिर इसको हराया कैसे जाए। तो श्री कृष्ण उसको बोलता है, भाग चलता है। अर्जुन कहता है, अरे हम क्षत्रिय हैं, हम कैसे भाग सकते हैं। तो श्री कृष्ण बोलते हैं, यहाँ भागने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, चलो निकल चलो जल्दी से। और तीनों के तीनों अर्जुन, सुभद्रा और श्री कृष्ण वहां से भाग निकलते हैं। काल्यवन उन तीनों के पीछे भागते रहता है, और ऐसे ही करते करते श्री कृष्ण एक जंगल के पास पहुंच जाते हैं, और वहां से अर्जुन को बोलते हैं, अब तुम मेरे साथ नहीं आओगे, यहाँ से आगे मैं खुद जाऊंगा। और श्री कृष्ण उन दोनों को वही छोड़कर आगे निकलता है, क्योंकि काल्यवन को अर्जुन में इंटरेस्ट तो था नहीं, उसका इंटरेस्ट प्योरली श्री कृष्ण में था। उसको श्री कृष्ण का वध किसी भी हाल में करना था, इसलिए वो श्री कृष्ण के पीछे पीछे भाग निकलता है। श्री कृष्ण जंगल के अंदर जाते हैं और एक बड़ी सी गुफा के अंदर घुस जाता है। काल्यवन भी उनके पीछे पीछे जाता है, और अब काल्यवन बहुत खुश होता है कि अब इस गुफा से बचकर कहाँ जाओगे, यहाँ तो डेड एंड है, तुम अब यहाँ मरोगे ही। और वो अंदर जाके गुफा में श्री कृष्ण को ढूंढने लगता है। वो एक थोड़ी बड़ी गुफा होती है और वहां बहुत सारे रास्ते होते हैं। काल्यवन हर रास्ते से जाके श्री कृष्ण को ढूंढते रहता है। एक जगह जाके उसको दिखता है कि एक अंग वस्त्र के नीचे एक आदमी छुपा हुआ है, और वो हंसने लगता है, क्योंकि वो अंग वस्त्र ऑरेंज कलर का होता है जो श्री कृष्ण ने अपने कंधे पर डाला हुआ होता है, और वो जोर जोर से हंसने लगता है। उस अंग वस्त्र को देखकर काल्यवन बोलता है, कैसा भगोड़ा है रे तू, और भाग भाग के कहां पर आया, इस गुफा में, यहां तो तू पक्का मरेगा। और देख कैसा निर्लज्ज की तरह छुप के बैठा हुआ है, तुझे क्या लगता है तू बच जाएगा, रुक अभी तेरा खेल खत्म करता हूं। और काल्यवन झुकता है, वो अंग वस्त्र के अंदर छुपे हुए आदमी को पकड़ता है और जोरदार हिलाता है और पलटा देता है। जब काल्यवन उस व्यक्ति को हिलाता है तो देखता है वहां कृष्ण तो है नहीं, लेकिन एक बहुत वृद्ध से ऋषि है, जो बहुत सालों से वहां पर आराम कर रहे थे। ऋषि वहां आराम कर रहे होते हैं, और जैसे ही काल्यवन उनको हिलाता है उनकी नींद उड़ जाती है और वो क्रोध में उठते हैं। उनकी नजर सीधी काल्यवन पे पड़ती है, और उनकी आंखों से जो क्रोधाग्नि निकलती है उससे काल्यवन वही के वही जल जाता है। श्री कृष्ण गुफा के बाहर आते हैं, और वहां अर्जुन और सुभद्रा उनकी राह देख रहे होते हैं। तो अर्जुन क्यूरियोसिटी से श्री कृष्ण को पूछते हैं, क्या हुआ, क्या काल्यवन मारा गया। श्री कृष्ण हंसते हैं और बोलते हैं, हाँ वो मारा गया। तो अर्जुन पूछता है, पर आपने तो कहा था कि उसको किसी भी हथियार से नहीं मारा जा सकता। तो श्री कृष्ण फिर हंसते हैं और बोलते हैं, मैंने कहा था वो किसी भी नॉन हथियार से नहीं मर सकता, लेकिन वो किसी ऐसे हथियार से मर सकता है जो खुद में हथियार है ही नहीं। इस गुफा में ऋषि मुचुकन बहुत सालों से आराम कर रहे थे। वे त्रेता युग के बहुत बड़े राजा थे और भगवान राम के वंशज थे। उन्होंने राजपाट त्यागने के बाद में बहुत तपस्या की, और भगवान इंद्र ने उनको वरदान दिया कि अब उनको आराम करना चाहिए, और वो जितना देर चाहे उतना देर आराम कर सकता है।
लेकिन अगर कोई उनकी नींद जबरदस्ती तोड़ देता है तो उनकी क्रोधाग्नि से वो किसी को भी जला सकता है। काल्यवन को ये पता नहीं था, तो जब मैं अंदर गया तो मैंने अपना अंगवस्त्र निकाला और ऋषि मुशुकन के ऊपर डाल दिया। काल्यवन को लगा कि मैं ही हूँ। काल्यवन ओवर कॉन्फिडेंट था कि अब तो कृष्ण को खत्म कर देंगे, और उसने आव देखा न ताव और फट से ऋषि मुशुकन को हिला दिया। जैसे ही ऋषि मुशुकन को हिलाया, उनकी आंख खुल गई और उनकी आंखों से जो क्रोधाग्नि निकली वो एक ऐसा हथियार था जो काल्यवन को भी नहीं पता था, और उससे काल्यवन वही के वही भस्म हो गए। और अर्जुन जो है श्री कृष्ण को एडमायर करते रहता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। पहली चीज, आप जब किसी कंपटीशन में उतर रहे हो तो आपको आपके कॉम्पिटिटर की हर बात पता होनी चाहिए। आपका मार्केट रिसर्च पक्का होना चाहिए। जब श्री कृष्ण काल्यवन से लड़ रहे हैं तो श्री कृष्ण को काल्यवन का पूरा नेचर पता था। उसको क्या क्या वरदान मिले हैं वो उनको पता था। वो किस तरह से मर सकता है वो उनको पता था। वो किस तरह से नहीं मर सकता है ये भी उनको पता था। और उसके जो बिहेवियरल ट्रेट थे कि वो कब ओवर कॉन्फिडेंट हो सकता था, वो कब गुस्से में आ सकता था और कब पीछा कर सकता था, ये सब उनको पता था। तो अगर आपकी कंपटीशन का एनालिसिस अच्छा है तो आपको कंपटीशन में हेल्प होगी ही होगी। दूसरी चीज, जब परिस्थिति ऐसी हो जाए जब आपको जीतने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है और आपको लग रहा है कि यहां पर अगर मैं अपनी एनर्जी स्पेंड करूंगा तो सिर्फ एनर्जी ड्रेन होगा, मुझे फायदा कुछ भी नहीं होगा, तो ऐसे वक्त रिट्रीट कैन बी एन ऑप्शन। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है रणछोड़, और शायद इसी कहानी से उनको नाम मिला है रणछोड़, जहां वो रण छोड़कर भाग गए। वो जिस जमाने में रहते थे वहां पर अगर कोई क्षत्रिय रण छोड़कर भाग जाता था तो उसको बहुत बुरा नाम मिलता था। उसको लोग सही निगाहों से नहीं देखते थे। लेकिन वहां पर भी ईगो ना रखते हुए, अपनी रेपुटेशन की परवाह ना करते हुए श्री कृष्ण ने रण छोड़ने का निर्णय लिया। क्योंकि जब वो कंपटीशन से नहीं लड़ सकते थे, जब उनको पता था कि काल्यवन को मेरे सुदर्शन चक्र से नहीं मारा जा सकता था, तो रिट्रीट का ऑप्शन ही बेस्ट ऑप्शन था। क्योंकि आप जीतेंगे तो तब जब आप जिंदा रहेंगे। आपको सोचने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए होता है। आपको शायद सोचने के लिए किसी ऐसे ग्राउंड की जरूरत होती है जो आपके फेवर में हो। आपको शायद बैटलफील्ड खुद चूज करना पड़ सकता है, और श्री कृष्ण ने एग्जैक्टली वही किया। उन्होंने उस जंग को वहीं पर छोड़ दिया और वहां से वो भागे जंगल की तरफ, जहां उनको लग रहा था कि वो गुफा उनके लिए ज्यादा सुटेबल होगी, जहां ऋषि मुशुकन सो रहे थे। उसी तरह से जब आपको लगता है कि हम कंपटीशन में शायद पीछे पड़ रहे हैं, हम शायद इस लेवल फील्ड पे नहीं खेल पा रहे, तो हमको हमारे लिए दूसरा लेवल फील्ड ढूंढने की जरूरत है। रिट्रीट कैन बी ऑप्शन एट अ पॉइंट वेयर देयर आर नो अल्टरनेटिव्स विजिबल बाय द नेकेड आई। तीसरी चीज, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। श्री कृष्ण ऑलरेडी काल्यवन से 2-3 बार जंग कर चुके थे और उनको काल्यवन का वरदान भी पता था, उनको काल्यवन का नेचर भी पता था। और रेगुलर तरह से अगर वो सेम चीज करते रहते तो शायद उनको रिजल्ट नहीं आता। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, डूइंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट इज नथिंग बट स्टुपिडिटी। जिस तरह से श्री कृष्ण उसके साथ जंग कर रहे थे, अगर वैसे ही जंग करते रहते तो शायद उनको रिजल्ट नहीं आता। टू अचीव डिफरेंट रिजल्ट यू हैव टू डू डिफरेंट थिंग्स और डू द सेम थिंग्स डिफरेंटली। इतनी बार की जंग की रिजल्ट के बाद जब उनको जीत नहीं मिल रही थी तो श्री कृष्ण ने पैतरा बदला। उन्होंने कुछ अलग करने की सोची, और इस बार वो काल्यवन को बैटलफील्ड पर नहीं, जंगल लेके गए, उस गुफा में लेके गए जहां उनको एक एडवांटेज मिल सकता था। उन्होंने इस बार चीजें डिफरेंटली की। तो दोस्तों, रिट्रीट करना, पीछे हटना कोई बुरी बात नहीं होती अगर आपका प्लान क्लियर है तो। उसी तरह से चीजें हटके करना भी जरूरी है अगर आपको बेहतरीन रिजल्ट चाहिए, अगर आपको हटके रिजल्ट्स चाहिए। हटके रिजल्ट्स करने के लिए हटके काम ही करना होगा। तो दोस्तों, इसी तरह की कहानियां हम आपके लिए लाते हैं जो आपके जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करेंगी, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन शेप दे सकता है। तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।